नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले कुछ सप्ताह से हमारे प्रमुख इंडेक्स निफ्टी तथा सेंसेक्स एक छोटे से दायरे में फंस कर रह गए हैं। निफ्टी 23,200 से 23,800 के बीच झूल रहा है। कारण वही है जिसकी चर्चा हम पिछले अंक में कर चुके हैं, अर्थात खाड़ी क्षेत्र, गल्फ रीजन में व्याप्त अनिश्चितता का माहौल। इसी कारण हमारा रुपया लगातार नीचे लुढ़कता जा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर लगातार बनी हुई हैं और इंडिया विक्स में भी कोई गिरावट का अंदेशा नहीं दिख रहा है। परंतु अब आने वाले सप्ताह में स्थिति में सुधार के संकेत मिलने आरंभ हो गए हैं। यूएसए तथा ईरान के बीच कोई बड़ा समझौता शीघ्र होने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि दोनों देशों की सरकारों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक ओर अमेरिकी संसद ने ईरान के साथ युद्ध को बढ़ाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है, तो दूसरी ओर ईरान भी यूरेनियम तथा न्यूक्लियर संबंधी अपने अड़ियलपन को छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार दिखता है। ऐसी आशा की जा रही है कि जल्द ही यूएसए द्वारा ईरान पर से सैंक्शंस हटाई जा सकती हैं और बदले में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नरम पड़ सकता है। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा होने के तुरंत बाद 5 से 7 दिन में क्रूड ऑयल के मूल्यों में भारी गिरावट देखी जा सकती है और लंबी अवधि में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई बहाल होने की स्थिति में क्रूड ऑयल की कीमत $80 प्रति बैरल के आसपास स्थिर होने का पूरी उम्मीद है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया भर के बाजारों में इक्विटी मार्केट्स को नई ऊर्जा मिलने की आशा है। भारत को तो इससे बहुत अधिक लाभ मिलने की आशा है। पिछली गिरावट में हमने देखा है कि जहां हमारे प्रमुख सूचकांक जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी अपनी ऊंचाई से लगभग 10 से 12% नीचे हैं, तो वहीं मिड कैप तथा स्मॉल इंडेक्स की स्थिति काफ़ी बेहतर दिखी है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपके विचारों का भी स्वागत है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आने वाले दिनों में हम निफ्टी में एक बड़ा उछाल देख सकते हैं। 23,800 के ऊपर जाने पर निफ्टी को हम पुनः 25,000 से 26,000 की रेंज में जाते हुए देखते हैं। तो उधर मिड कैप तथा स्मॉल कैप इंडेक्स जल्द ही नया हाई लगाने की ओर अग्रसर होंगे। तो दूसरी ओर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जैसे ही ये समझौता होता है तो थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो में बड़े उछाल की उम्मीद की जा सकती है। आने वाले उछाल में एफआईआईज की रणनीति बाजारों में बिकवाली की रहेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वर्ष के सेकेंड हाफ में स्टैगफ्लेशन की गंभीर स्थिति उभर सकती है और बाजारों में पुनः बड़ी गिरावट दिख सकती है। हमने पिछले अंक में भी अंदेशा जताया था कि निफ्टी पर 25,000 या उससे ऊपर की रेंज में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना उचित होगा, क्योंकि स्टैगफ्लेशन की स्थिति में बाजारों का ऊपरी स्तरों पर टिक पाना मुश्किल होगा। अगले अंक में हम स्टैगफ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति से उपजने वाली मंदी के परिणामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।